रामनवमी के इस पावन पर्व पे आप सभी व्यूअर्स को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो वेडनेसडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली वो अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा खासा हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। और यहाँ पे निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 17,080 पे क्लोज आया है। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 129 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी 39,910 पे बंद आया है। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 342 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन कंपोनेंट और जो यूएस के कंपोनेंट है एट प्रेजेंट तो दोनों बंद है, क्योंकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी 11:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग आई है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूरोप के जो कंपोनेंट है तीनों कंपोनेंट 1% से 1.5% के अंदर बंद आए हुए पॉजिटिव। और बात कर लेते हैं अब यूएस की। तो यूएस में हमें अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। यूएस के भी तीनों जो इंडाइसेस है डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, यहाँ पे तीनों इंडाइसेस 1% से 1.25% के बीच में पॉजिटिव क्लोज आए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। एट प्रेजेंट यूएस के तीनों जो कंपोनेंट ट्रेड हो रहे हैं ये फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पे जो यूरोपियन कंपोनेंट के फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, शुरुआत हम डैक्स से करते हैं। तो यहाँ पे डैक्स 0.41% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। सीएसई यहाँ पे 0.33% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और एफटीएसई यहाँ पे 0.28% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। अगर आज रामनवमी की छुट्टी नहीं होती, रामनवमी के हॉलीडे नहीं रहते, तो यहाँ पे मार्केट में और हमें रिकवरी देखने मिलती। अब कल इस मंथ का लास्ट वर्किंग डे है, कल 31 तारीख है, 31 ऑफ मार्च। तो यहाँ पे मार्केट में जो अभी एक्सपेक्टेशन दिख रही है और यहाँ पे मार्केट में रिकवरी आ सकती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको यहाँ पे मार्केट में रिकवरी दिखती भी है तो अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज वाला ही है। ऐसा जैसे अभी भी जो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो यहाँ पे अभी भी न्यूज बना है, जो मार्केट में सर्कमस्टांसेस बने दिख रहे हैं, वो निगेटिव ही है। चलिए अब हम यहाँ पे निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हमें जो ओपनिंग देखने को मिली थी मार्केट में निफ्टी बैंक में वो थी 39,611, हाई था 40,055, लो है 39,609 के और क्लोज था 39,910 का। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं एक्सपायरी मार्केट से रिलेटेड 29 ऑफ मार्च की, तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था अगर आप एज अ बिगनर ट्रेडर है तो जब तक मार्केट अभी 3 दिनों से कंसोलिडेटेड हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाने दीजिए। या तो मार्केट को सपोर्ट तोड़ लेने दीजिए मार्केट में, या तो फिर मार्केट के जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने दीजिए, वेट कीजिए और तब ट्रेड कीजिए। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में जाता है और आप एज अ बिगनर हो, अगर आप यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो बैंक निफ्टी में जो कॉल पुट का जो प्रीमियम रहता है वो बहुत फास्ट इरोट होता है। तो यहाँ पे एक तो अभी मंथली एक्सपायरी थी, मार्केट 3 दिन से कंसिस्टेंट एक रेंज में चल रहा था। इसी रीजन से हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वहां पे ये ऐसा मेंशन किया था। अब यहाँ पे हमने जो हमारे क्रूशियल लेवल दिए थे वो भी मार्केट में वर्क करते हुए दिखे हैं। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा जो रजिस्टेंस दिया था वो ब्रेक होता है तो ही आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ पे आपको बाय करना है। तो यहाँ पे हमारे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सभी टारगेट थे वो अचीव हुए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग आई है वो है 39,707 की। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक जो क्लोज हुआ है इस लेवल के ऊपर ही हुआ है। अब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, मार्केट नीचे जाता है, तो ही हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा और अपसाइड में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए अब बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें कल कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें फ्राइडे मार्केट में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 29 तारीख की पहली कैंडल है 9:15 की।
यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में हमें अच्छी खासी मार्केट में रैली देखने को मिली। मार्केट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर ही ओपन हुआ और नियर बाय 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास था और उसके ऊपर खुला। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, अगर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो हम एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो 9:15 की पहली कैंडल है, इस कैंडल ने हमें एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिया था कि यहाँ पे हमें बाय करना है। तो देखिए यहाँ पे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। और यहाँ पे निफ्टी ड्यूरिंग द मार्केट में अपने हाई पे जाके क्लोजिंग देखने को मिली भी है। अगर बात करें इस लास्ट कैंडल्स की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 3:15 की कैंडल की, वो है 40,013 की और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 39,849 की। एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट में एक तेजी देखने को मिली भी है। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे मार्केट में, हमें मार्केट में वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो फ्राइडे में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्राइडे के लिए जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में, वो देखने को मिलने वाला 40,092 के। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहला क्रूशियल जो हर्डल है, वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे मार्केट में हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो वो रेजिस्टेंस आ रहा है 40,092 के। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो ही हमें मार्केट में एक अप साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहला रेजिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे, पहला टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक में, वो है 40,200 के, ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल जो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 40,337 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो है 40,480 के। ये तो होगी रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे जो निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में, वो है 39,855 का। अब यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को 39,715 का। ये बॉटम में पहला टारगेट रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो वर्क करते हुए दिखेगा वो है 39,570 का। ये सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है 39,400 के। ये तो हो गई प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे एनएससी की साइड पे चल के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 39,900 की जो स्ट्राइक है, यहाँ पे हमें अच्छा पुट में राइटिंग देखने को मिली भी है। तो फ्राइडे के लिए पहला क्रूशियल जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में वो है 39,900, सेकंड 39,800 और थर्ड और लास्ट रहेंगे यहाँ पे 39,700 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40,000 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा खासा कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। फ्राइडे के लिए पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 40,000 का, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 40,100 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 40,200 का। अब यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसको बैंक निफ्टी 40,200 को क्रॉस करते हुए नहीं दिख रही है। इसी रीजन से यहाँ पे 40,200 के जो स्ट्राइक है, यहाँ पे अच्छा खासा हमें कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो स्ट्राइक प्राइस है 40,500 की। ये तो हो गया क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए जहां यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसको बैंक निफ्टी 39,700 और 39,500 के नीचे नहीं जाते हुए दिख रही है। इसी रीजन से यहाँ पे 39,500 और 39,700 के पुट में अच्छा खासा हमें पुट राइटिंग देखने को मिला हुआ है। तो ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लगा है। ये सपोर्ट है 16,900 का। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था अगर निफ्टी 16,900 को ब्रेक करती है तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और
यहाँ पे निफ्टी अगर 17,063.80 को क्रॉस करती है तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमारे अपसाइड के टारगेट अचीव हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी में ओपनिंग देख लेते हैं। 16,977 पे कल हमें निफ्टी ओपन होता हुआ दिखा, हाई दिखे 17,126 और लो है 16,940, क्लोज दिया हुआ है 17,080 के। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 129 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग आई है 17,069। तो देखिए यहाँ पे जो निफ्टी है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आया है। मैं लगातार कंसिस्टेंट मेरे हर वीडियो में बताता हूं कि जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाने वाला सबसे बेटर मूविंग एवरेज माना जाता है। यहाँ पे अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं तो ये बहुत क्रूशियल यहाँ पे हमें एक टेक्निकल टूल माना जाता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। चलिए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें वेडनेसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिली और हमें फ्राइडे के लिए क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 29 तारीख की पहली कैंडल है, यहाँ पे 9:15 पे एज पर जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में बाइंग जनरेट हुआ था और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 16,960 की और कैंडल का क्लोज आया 17,001 का। तो एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एज पर प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी 10:30 बजे के टाइम पे थोड़ा डाउन गया। डाउन जाने के बाद में यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लेके मार्केट वापस यहाँ से अच्छा खासा टर्न हुआ। देखिए मैं इसी रीजन से यहाँ पे पहली प्रायोरिटी लर्निंग को देता हूँ। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, कैंडलस्टिक की पहचान है या फिर आप कोई पर्टिकुलर एक इंडिकेटर लीजिए और उस पर आप मास्टरी कीजिए तो यहाँ पे आपको मार्केट में बोथ साइड के जो मूवमेंट है वो आप बहुत इजीली ट्रेड कर पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 12:30 के बाद में मार्केट में एक अप ट्रेंड लिया और यहाँ पे एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एज पर प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाय और सेल दोनों भी यहाँ पे करने को मिले। तो अब यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर बात करें 3:15 की, इसकी क्लोजिंग आई है 17,115 की और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,040 की। तो यहाँ पे एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही हमें निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली भी है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे मार्केट के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे वो है 17,145 के। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होते हैं तो हमें मार्केट में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला टारगेट जो आ रहा है निफ्टी को वो आ रहा है 17,202 का। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा, पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 17,261 के और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा वो है 17,332 के। ये तो हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 17,060 के। कल यानी कि फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,060 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है तो हमें यहाँ पे जो डाउन साइड में टारगेट मिलेगा वो मिलने वाला है 17,000 का, पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट, सेकेंड क्रूशियल टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को देखने को 16,945 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल जो आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में वो है 16,897 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17,100 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो फ्राइडे के लिए पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 17,100, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 17,000 के और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 16,900 के। ये तो क्रूशियल सपोर्ट की बात हो गई। अब हम क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17,200 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा 17,200,
सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 17,300 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 17,400 का। अब बात कर लेते हैं बड़े ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसको ये लग रहा है कि निफ्टी अगर ऊपर जाना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे 17,400 तक नहीं जा सकती। इसी रीजन से यहाँ पे 17,400 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिला है 17,400 और 17,500 के स्ट्राइक पे। तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगी निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं हम क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 16,900 और 16,800। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये लग रहा है कि अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 16,900 16,800 तक नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 16,900 और 800 के पुट में अच्छा खासा हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से कल निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।